चांद के बाद इंसानों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी मंगल ग्रह को लेकर है। लाल ग्रह को भले ही इंसान दूर से देखता रहा है, लेकिन वैज्ञानिक अगले कुछ सालों में ही इस पर जाने की तैयारी बना रहे हैं। नासा और स्पेसएक्स इंसानों को मंगल पर भेजना चाहते हैं, लेकिन क्या मंगल पर इंसान जीवित रह सकेंगे? इसी सवाल के जवाब में वैज्ञानिक ने कहा कि सौर ऊर्जा से चलने वाले जनरेटर के जरिए इंसान मंगल की सतह पर जीवित रह सकेंगे, क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा की तुलना में सबसे अच्छे हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने कहा कि मंगल पर इंसानों को रहने के लिए सबसे अच्छा विकल्प सौर ऊर्जा है। ये न्यूक्लियर एनर्जी से बेहतर है। पहले भी इसका इस्तेमाल होता रहा है, इसलिए इसके बारे में जानकारी भी है। न्यूक्लियर सिस्टम को मंगल पर पहुंचाना ही बेहद खर्चीला होगा। बार्कली में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी के जरिए ऊर्जा उत्पादन के स्तरों पर जांच कर चुकी है। इसमें उन्होंने पाया कि मंगल पर रहने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की जगह सौर ऊर्जा सबसे बेहतर होगी। अभी तक माना जाता है कि ठंडे और बंजर मंगल ग्रह की सतह पर इंसानों को बसने के लिए सबसे बेहतर विकल्प परमाणु ऊर्जा है। अंतरिक्ष उत्साही जो मंगल पर बसना चाहते हैं, उन्हें नई जगह पर बसने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नई सोच से पता चला कि लाल ग्रह पर हालत ऐसे है जिससे ऐसी संभावना है कि इंसान 68 दिनों के भीतर मरने लगेगा। 2 महीने के भीतर ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगेगा और वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान के मंगल पर स्थायी रूप से बसने के पहले नई तकनीक की जरूरत होगी। मैसाचुसेट्स के तकनीकी संस्थान MIT के वैज्ञानिक ने मंगल पर इंसान को बसने को लेकर एक शोध किया है। मार्स 1 से मिले डेटा का वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया। हॉलैंड की कंपनी मार्स 1 लाल ग्रह पर 2024 तक इंसानी बस्ती बसाना चाहती है। शुरुआत में कंपनी को मंगल पर जाने के लिए 2 लाख आवेदन मिले, लेकिन कंपनी ने छटनी के बाद 1000 लोगों को ही शॉर्टलिस्ट किया। 24 लोगों को मिशन के लिए चुना जाएगा। इस मिशन का थोड़ा खर्च रियलिटी शो से निकाला जाएगा जो इस यात्रा के बारे में होगा, लेकिन मंगल के हालात और मानव प्रौद्योगिकी की सीमा मिशन को नामुमकिन बना सकते हैं। कम से कम अभी के लिए प्रोजेक्ट के लिए ऑक्सीजन, खाना और तकनीक के गणितीय विश्लेषण के बाद तैयार 35 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक मिशन के लगभग 68 दिनों में चालक दल की मृत्यु हो सकती है। शोध के लेखकों के मुताबिक स्पेस कॉलोनी में रहने वालों के भोजन के लिए आवश्यक पौधे ऑक्सीजन की असुरक्षित मात्रा पैदा करेंगे। अध्ययन से निष्कर्ष निकाला गया है कि ऑक्सीजन हटाने की प्रणाली को ढालने की जरूरत होगी। लाल ग्रह पृथ्वी से 5.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पहुंचने के लिए कम से कम 7 महीने लगेंगे। मंगल के पत्थरों में पानी की बूंदें या जमीन के नीचे कई जगह बड़े बर्फ हैं। बड़े सोलर पैनल से इतनी बिजली बन सकती है जिससे पानी के अणुओं को तोड़कर उससे हाइड्रोजन को अलग किया जा सके। बाद में हाइड्रोजन का इस्तेमाल बिजली के लिए ईंधन बनाने में भी किया जा सकता है। हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ मिलाकर अमोनिया खाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अध्ययन के प्रमुख लेखक एथनी एबेल का कहना है कि पावर सप्लाई के साथ ही मंगल को मानवीय तत्वों के विचार के साथ बसाना जरूरी है, जिसमें लिंगवाद और नस्लवाद से भी बचना शामिल है। सोलर एनर्जी हालांकि कोई नया नहीं है, क्योंकि मंगल पर नासा के रोवर और अंतरिक्ष में सैटेलाइट भी इसी के जरिए चलती है। रिसर्च के सह प्रमुख लेखक आरोन बर्लिन ने कहा है कि हमने सबसे बेहतर एनर्जी का विकल्प को पता लगाने का निर्णय लिया है। इसमें इस बात की भी गणना की गई है कि पृथ्वी से मंगल की सतह तक 6 लोगों के मिशन के लिए कितने उपकरण भेजने की जरूरत होगी। हमने पाया कि अगर छोटा न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम भेजा जाएगा तो उससे मिलने वाली एनर्जी भी कम ही होगी, जबकि न्यूक्लियर सिस्टम के भार के कारण पृथ्वी से मंगल तक पहुंचाना एक बड़ी समस्या होगी। इस लिहाज से मंगल पर सोलर प्लेट्स ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। मंगल ग्रह हमारी धरती का सबसे करीबी पड़ोसी है। अंतरिक्ष में दूसरी दुनिया तलाशते इंसान को इस लाल ग्रह से इस मामले में काफी उम्मीदें हैं। तमाम देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां लाल ग्रह में जिंदगी तलाश रही हैं, मगर दिक्कत है वहाँ के हालात, जो जिंदगी के पनपने के लिहाज से काफी सख्त हैं। ये बंजर है, बेहद ठंडा है। वहाँ औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रहता है और जाड़ों में मंगल के ध्रुव का तापमान -126 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मंगल का वायुमंडल बेहद कमजोर है, इतना कमजोर है कि अंतरिक्ष से रेडियो एक्टिव किरणों की मंगल पर जैसे बमबारी सी होती रहती है। फिर मंगल पर ऑक्सीजन भी बेहद कम है, इतनी कम कि मंगल की फिजा में केवल 5% ऑक्सीजन है, बाकी है कार्बन डाइऑक्साइड।
ऐसे में जिंदगी के पनपने की गुंजाइश वहाँ बेहद कम है। इसके लिए कुछ प्रयोगशालाओं में मंगल ग्रह जैसा माहौल तैयार किया गया, जहां ऐसे बैक्टीरिया रखे जा रहे हैं जो सख्त जान हैं और बेहद बुरे वातावरण में भी जिंदा रह सकते हैं। इन बैक्टीरिया को बेहद सर्द तापमान में रखा जाता है। इन पर रेडिएशन यानी रेडियो एक्टिव किरणों की बौछार की जाती है ताकि ये परखा जा सके कि ये मंगल के वातावरण में बच पाएंगे या नहीं। ऐसा एक प्रयोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी चल रहा है। इन प्रयोगों के बदौलत वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीव की लिस्ट तैयार की है जो मंगल ग्रह पर जिंदा रह सकते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम डिनोकोकस रेडियोड्यूरेंस नाम के बैक्टीरिया का है। इसे धरती पर पाए जाने वाला सबसे सख्त जान जीवाणु कहा जाता है। जितने रेडिएशन में एक इंसान की मौत हो जाए उससे 1000 गुना विकिरण ये बैक्टीरिया झेल सकता है और ये भयानक ठंड को भी झेल सकता है। वैज्ञानिकों ने लैब में इस बैक्टीरिया को -79 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा और ये उससे भी बच निकला। मंगल ग्रह पर औसतन इतना ही तापमान रहता है। फिर वैज्ञानिकों ने इस पर भयानक रेडियो एक्टिव गामा किरणों की बौछार की ताकि ये देख सके कि ये मंगल ग्रह की जमीन के अंदर छुपने के बाद भी होने वाली रेडिएशन के हमले को झेल सकता है या नहीं। और ये बैक्टीरिया इतना मजबूत निकला कि हर मुश्किल को झेल गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल के बेहद सख्त वातावरण में भी इसके जीने की काफी उम्मीदें हैं। मंगल ग्रह के माहौल में जीने की क्षमता रखने वाला धरती का दूसरा जीव भी एक बैक्टीरिया ही है। ये जीवाणुओं के हेलिबैक्टीरियाकेसी परिवार से ताल्लुक रखता है। ये बेहद सूक्ष्म बैक्टीरिया धरती पर पैदा होने वाले शुरुआती जीव अर्किया के करीबी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये धरती पर सबसे पहले करीब 3.5 से 400 करोड़ साल पहले पैदा हुए होंगे, जब धरती का वातावरण भी आज के मंगल ग्रह जैसा ही था। हेलिबैक्टीरियाकेसी धरती के बेहद खारे इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे डेड सी। अब जैसा माहौल मृत सागर का है, उसके हिसाब से वैज्ञानिकों को लगता है कि ये मंगल ग्रह पर भी जी लेंगे, क्योंकि मंगल पर भी हाल में खारे पानी के इलाकों का पता चला है। हेलिबैक्टीरिया परिवार के 2 सदस्य मंगल ग्रह पर जी सकने वाले जीवों के लिस्ट में हैं। इनमें से पहला है हेलोकोकस डेम्ब्रोस्की नाम का जीवाणु, जबकि दूसरा है हेलोबैक्टीरियम स्पे NRC1। इस प्रयोग से पता चला है कि ये दोनों बैक्टीरिया धरती पर हवा के दबाव से 6 गुना ज्यादा दबाव झेल सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा को भी झेल सकते हैं और -60 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी करीब 6 घंटे तक बर्दाश्त कर सकते हैं। जर्मनी एरोस्पेस सेंटर के वैज्ञानिक स्टीफन ल्यूको ने 3 और ऐसे बैक्टीरिया के साथ काम किए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ये मंगल ग्रह पर भी जिंदा रह सकेंगे। इसके लिए हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरम NRC1 और हेलोकोकस मोरह्यूम नाम के 2 बैक्टीरिया पर अल्ट्रावायलेट किरणों की बौछार की गई। एक तीसरे बैक्टीरिया हेलोकोकस हेमिलिनेसेंस के साथ भी यही प्रयोग हुआ, मगर रेडियो एक्टिव बौछार सहने में ये बैक्टीरिया अपने 2 बाकी परिजनों से काफी कमजोर साबित हुआ। धरती के खारे इलाके में रहने वाले ये जीवाणु मंगल पर जिंदा रह सकेंगे, ये भरोसा करने की एक और वजह भी है। कहा जाता है कि अर्किया जीवाणु परिवार के ये सदस्य लाखों साल पहले धरती पर ऐसे ही माहौल में रहते थे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आज के मंगल ग्रह की तरह कभी धरती पर भी नमक के विशाल टुकड़े समंदर में तैरते थे और ये बैक्टीरिया उन्हीं के अंदर पनपे हैं। हालांकि धरती पर कभी आज के मंगल जैसा माहौल था, ये बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती। जर्मन वैज्ञानिक ल्यूको कहते हैं कि धरती पर ऐसे कई जीव हैं जो सेंधा नमक के विशालकाय टुकड़ों के अंदर लाखों साल तक जिंदा रह सकते हैं। अब जबकि मंगल पर भी ऐसे ही नमक के विशाल टुकड़े खाड़ी झीलों में तैरते पाए गए हैं, ऐसे में लगता है कि ये नमक वाले बैक्टीरिया मंगल पर भी जिंदा रह लेंगे। ल्यूको कहते हैं कि मंगल पर रहने की दूसरी बड़ी चुनौती है रेडिएशन, और इससे लड़ने की सबसे ज्यादा ताकत डिनोकोकस रेडियोड्यूरेंस के नाम के बैक्टीरिया में आंकी गई है। पर दिक्कत ये है कि ये बैक्टीरिया ज्यादा खारे माहौल में रह नहीं सकता। ऐसे में मंगल या ऐसे किसी ग्रह पर जिंदा रह सकने की बात करें तो हेलोफिलिक अर्किया जीवाणु को लेकर उम्मीदें ज्यादा है। अर्किया जीवाणु परिवार का एक और सदस्य भी मंगल पर जिंदा रह सकने वालों की लिस्ट में शामिल है। इन बैक्टीरिया को मेथिनोजेन कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अपने लिए ताकत बटोरते हैं।
इस प्रक्रिया में इनसे मीथेन गैस निकलती है, इसीलिए इन्हें मीथेनोजेन कहा जाता है। अक्सर ये बेहद सख्त माहौल में पनपते हैं, जैसे गर्म झरने, खारे तालाब या फिर तेजाबी झीलें। वैज्ञानिक ने इसे साइबेरिया के बेहद सर्द माहौल में भी मजे में रहते पाया है। ये दीमकों के भीतर, जानवरों के पेट में और सड़ते हुए जीव जंतुओं में भी पाए जाते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को लगता है कि मंगल पर जिंदा रहने के लिए मीथेनोजेन परफेक्ट उम्मीदवार हैं, क्योंकि इन्हें जीने के लिए न रोशनी चाहिए, न ऑक्सीजन और न ही जैविक पोषक तत्व, और ये सब चीजें मंगल पर वैसे भी बमुश्किल मिलेगी। साल 2007 में वैज्ञानिकों ने मीथेनोजेन को लैब में मंगल जैसे माहौल में रखा था। बेहद मुश्किल वातावरण में भी मीथेनोजेन जिंदा रहने में कामयाब रहे थे। कुछ बैक्टीरिया सूखे माहौल में भी जिंदा रहने के लिए अपने अंदर नमक और चीनी जमा कर लेते हैं। इससे भी उन्हें विकिरण से लड़ने में मदद मिलती है। चीनी और नमक उनके डीएनए में उस वक्त टूटने से बचाते हैं जब रेडियो एक्टिव किरणें उन पर हमला करती है। ये सब सुनकर ये लगता है कि धरती के कुछ बैक्टीरिया मंगल के सख्त और सर्द माहौल में पनप सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। मगर स्टीफन ल्यूको और डिर्क वेंगर जैसे वैज्ञानिकों को भी बहुत विश्वास नहीं है कि हर मुश्किल झेल सकने वाले धरती के ये बैक्टीरिया मंगल पर भी जीवित रह सकेंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंगल ग्रह और धरती की शुरुआती माहौल में ज्यादा फर्क नहीं था। वहाँ मिले हालिया सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कभी वहाँ भी झीलें थीं, दरिया बहते थे और समंदर भी था। शायद उस वक्त जिंदगी भी पनप रही हो, मगर जैसे जैसे वहाँ का वातावरण सख्त होता गया, उनमें बदलाव आता गया। या तो वहाँ के जीवों का खात्मा हो गया, या वो मंगल की सतह के भीतर छुपकर खुद को बचा सके हों। जर्मन वैज्ञानिक डिर्क वेंगर कहते हैं कि अगर हम मंगल और धरती की शुरुआती दिनों की बात करें तो दोनों में बड़ा मेल पाएंगे। दोनों का तापमान कम था, हवा का दबाव कम था, दोनों की जगह ऑक्सीजन नहीं थी। उस वक्त अगर धरती पर सिर्फ समंदर थे तो मंगल पर भी पानी रहने के साफ संकेत मिलते हैं। वेंगर आगे कहते हैं कि जब ऐसे माहौल में धरती पर जिंदगी पनपी तो मंगल पर भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। बाद में जब मंगल का माहौल बदला तो क्या हुआ, इस बारे में किसी को पता नहीं। हो सकता है कि वे सारे जीव लुप्त हो गए, या फिर ये भी हो सकता है कि वे सभी मंगल ग्रह के नीचे ही दबे हों। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को खुद तक सीमित न रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर मिलेंगे अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ।